बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल अंदाज में ये बात समझाऊं कि बेसलाइन पेंशन क्या है उन लोगों के लिए जो 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, और उन लोगों के लिए बेसलाइन पेंशन क्या है जो कि पुराने पेंशनर हैं, जो पहले से रिटायर हो चुके हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं टू द पॉइंट आपके साथ बात करूं और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत लाजमी है कि पेंशन निकालने का तरीकाकार आइंदा के बाद क्या होगा, क्योंकि आप ये तरीकाकार जानने के बाद ही मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को समझने के काबिल होंगे कि बेसलाइन पेंशन पुराने और न्यू पेंशनर्स के लिए क्या होगी। ये आपके सामने एक कैलकुलेशन है जिसमें 24 महीनों की बेसिक पे की जो एवरेज है जो आपके बाद निकाली जाएगी 1 जनवरी 2025 के बाद। तो फर्ज कर लेते हैं कि 24 महीनों की एवरेज 1 लाख है, लेंथ ऑफ सर्विस 35 साल है, लेंथ ऑफ सर्विस 30 से ज़्यादा भी हो लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग सर्विस आपकी हमेशा 30 साल रहती है, और ये आदमी ग्रेड 15 में से रिटायर हो रहा है। तो अब तो इसकी हम पेंशन निकालेंगे और पेंशन निकालने के प्रोसेस में हम ये बात भी समझेंगे कि इसकी बेसलाइन पेंशन क्या होगी और जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी बेसलाइन पेंशन क्या है। तो सबसे पहले ये फार्मूला आप समझ लें। इसका फार्मूला ये होता है कि ये 1 लाख रुपए जो कि आखिरी 24 महीनों की बेसिक पे की एवरेज है, इसको आपने 30 पे मल्टीप्लाई करना है। 30 जो है वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, और इसको फर्दर आपने 7 पे मल्टीप्लाई करना है। जो टोटल अमाउंट आएगी उसको आप 300 पे डिवाइड कर देंगे। ये प्रोसेस करने के बाद जो ग्रॉस पेंशन आपके सामने निकल आएगी वो है 70,000, जो कि 24 महीनों की एवरेज का 70% है। ये 7 से मुराद ही 70% है। इसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस 70% को ग्रॉस पेंशन कहा जाता है। इस ग्रॉस पेंशन के 2 हिस्से किए जाते हैं, एक 65% और एक 35%। ये 65% जो है इसको नेट पेंशन कहा जाया करता था, अब इसको बेस लाइन पेंशन कहा जाएगा, और बाकी जो 35% है वो कम्यूटेड अमाउंट कहलाएगी। अब आपको अंदाजा हो गया कि जो नए पेंशनर होंगे जो 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए बेस लाइन पेंशन ये 65% वाला जो पोर्शन होता है उसको बेस लाइन पेंशन कहा जाएगा, जो कि नेट पेंशन होगी। तरीकाकार क्या है? 1 जनवरी को नोटिफिकेशंस आने के बाद इसका तरीकाकार ये होगा कि बेस लाइन पेंशन जो आपकी है वो एक स्टैटिक अमाउंट रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा 3 साल तक के लिए, जब तक पे एंड पेंशन कमीशन इसको रिवाइज नहीं करता। और जितनी भी इंक्रीजेज इन 3 सालों में लगेंगी, ज़ाहिर है बजट में इंक्रीजेज लगती हैं, उनको अलग अमाउंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो ये बेस लाइन पेंशन होगी एक नए पेंशनर के लिए। उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब इस बेस लाइन पेंशन के ऊपर पिछले जितने पेंशन इंक्रीजेस लग चुके हैं, जो 2011 से लेकर 2024 में जो लगे हैं, वो भी एडमिसिबल होते हैं। और इन तमाम अमाउंट्स को जो पिछले 5 इंक्रीजेस हैं, याद रखें ये फेडरल की मैं पेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं। जो लोग पंजाब के हैं तो उनकी पिछले सालों की जितनी भी इंक्रीजेस हैं उनको जीरो कर दिया गया है, किसी किस्म की कोई इंक्रीजेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बेस लाइन पेंशन पे रहेंगे। ये फेडरल की जितनी भी इंक्रीजेस पिछले साल की हैं, इन तमाम इंक्रीजेस को जिनकी टोटल अमाउंट ये 31,850 रुपए बनती है, इस अमाउंट को बेस लाइन पेंशन के ऊपर प्लस कर दिया जाएगा। और प्लस करने के बाद ये आपकी पेंशन निकल आती है मेडिकल को माइनस करके। याद रखें कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी बेसलाइन पेंशन ये पेंशन कहलाएगी जिसमें मेडिकल नहीं है। मतलब ये है 31 दिसंबर 2024 तक उनकी ये पेंशन जो मेडिकल को छोड़ के जितनी भी बनती थी वो उनकी बेसलाइन पेंशन शुमार होगी, जबकि एक नया जो पेंशनर है उसका 65% ग्रॉस पेंशन की जब निकाली जाती है वो बेसलाइन पेंशन कहलाएगी। दोनों केसेस में खा आप पुराने पेंशनर हैं या नए पेंशनर हैं, जिस तरह मैं बता चुका हूं कि बेसलाइन पेंशन आपकी 3 साल तक एक स्टैटिक अमाउंट रहेगी, और 3 सालों में जितनी भी इंक्रीजेज होती हैं वो अलग से ट्रीट की जाएंगी, उन्हें बेसलाइन पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। दोनों पे रूल एक ही जैसा अप्लाई होगा। नीचे आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज बेसलाइन पेंशन फॉर ओल्ड रिटायरीज बिफोर 1 जनवरी 2025, यानी कि उनके लिए ये बेसलाइन पेंशन होगी। जो नए जो लोग हैं उनके लिए ये जो नेट पेंशन है वो बेसलाइन पेंशन कहलाएगी। अब इसके बाद 20% मेडिकल जो 2010 में दिया गया था, जिसमें 25% इजाफा किया गया था 2015 में, वो अमाउंट 11,375 रुपये बनती है, वो भी इसमें जमा कर दिया जाएगा। और इस तरीके से एक आदमी जो 24 महीने की बेसिक पे की एवरेज जिसकी 1 लाख है और फेडरल का मुलाजिम है,
तो उसकी टोटल पेंशन इस तरीके से 88,725 रुपये बनती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसलाइन पेंशन न्यू पेंशनर्स के लिए क्या है और पुराने जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बेसलाइन पेंशन क्या है और बेसलाइन पेंशन को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उसमें इजाफे किस तरीके से लगेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।